extremely painful periods, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, आईवीएफ, बच्चा ना हो पाना, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल इतने कॉमन हो गए हैं कि इस सब्जेक्ट को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इससे अकेली फीमेल नहीं पूरे घर में प्रॉब्लम आती है और इसके पीछे कुछ रूट कॉज हैं, वो समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो एज आप जानते हैं, मैं 10,000 प्लस लोगों की हम मदद कर चुके हैं। हम ये ढूंढते हैं कि रूट कॉज क्या है, इन चीज़ों के पीछे कारण क्या है, क्यों ये चीज़ें आज से 10-15 साल पहले सुनी भी नहीं थी और आज घर घर की दिक्कत बनी हुई है। आपने देखा होगा बहुत फीमेल्स हैं जिनको पीरियड्स आने के पहले या पीरियड्स आने के बीच एक्सट्रीमली पेनफुल स्टमक में या बैक में या टांगों में दर्द होता है। बाद में पता लगता है उनके फाइब्रॉइड हो गया है। वो फाइब्रॉइड फिर सर्जरी से निकालना पड़ता है, या फिर पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर। क्या दिक्कत है? ओवरीज के ऊपर छोटे छोटे पानी की झिल्लियां बन जाती हैं जिनको सिस्ट बोलते हैं। उसकी वजह से या तो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं या बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, या फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऐसा क्या है जो चेंज हो गया पिछले 10-15 साल में कि आज फीमेल्स को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है? तो लेट्स डाइव इनटू इट। हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो फीमेल्स को कभी भी जिंदगी में निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए वो है कॉन्स्टिपेशन। हमने रूट कॉज एनालिसिस में देखा है 90% फीमेल्स को जिनको पीसीओडी, पीसीओएस, स्पेशली फाइब्रॉइड हुआ है, उनको क्या रही है दिक्कत? कॉन्स्टिपेशन की। बहुत देर तक कब्ज की प्रॉब्लम रही, उन्होंने उसको कभी एड्रेस नहीं किया, उसको कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की कि चल रही है। ये कारण हर बार निकला है फ्यूचर में जाके फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस का। दिक्कत इतनी बढ़ जाती है, फिर क्या करना पड़ता है, शादी के बाद बच्चा नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और बात छोटी सी होती है। तो अगर आपके पीरियड्स स्कैंटी हैं, पीरियड्स लेट आ रहे हैं या जल्दी आ जाते हैं, 28 दिन से जा रहे हैं 35 प्लस, या फिर 25 या उससे भी पहले दिन पहले आ जाते हैं, ये बुरा साइन है। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा साइन है आपको पीरियड्स आने के वक्त बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो, मूड अच्छा फिर एकदम से बुरा, रोने का दिल करे या फिर खिंच चढ़े, जैसे हम बोले एजिटेशन, या कईयों को हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, कईयों को फिजिकली बुरा लगता है पीरियड्स आने से पहले, जिसको पीएमएस बोला जाता है, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। अगर ये है तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये साइंस है, ये आपको बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ जब नहीं बताई जाती, बहुत देर तक चल जाती है, उससे क्या होता है, फ्यूचर में लाइबिलिटी बन गई। अब फाइब्रॉइड हो गया है या पीसीओडी, पीसीओएस हो गया है, तो ये समझना जरूरी है। इसको उसी वक्त रेक्टिफाई करना, जिसको बोलते हैं ठीक करना, जरूरी है, ताकि फ्यूचर में लाइबिलिटी ना बने। तो पहली बात, इसके रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है ये? तो जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट नियमित रूप से साफ नहीं हो रहा है, आपको कब्ज है, ये पहला कारण है। इस कारण से आपको क्या हो जाता है, क्योंकि जब पेट नहीं साफ हो रहा, लिवर पे प्रेशर पड़ता है। जब लिवर पे प्रेशर पड़ता है, वो फैटी हो जाता है। लिवर फैटी होते ही जो आपकी ओवरीज है, जो फीमेल्स का ऑर्गन है, मेल्स में नहीं है, वो प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि लिवर और ओवरीज आपस में दो हार्मोन बना के बात करते हैं। तो ओवरीज एस्ट्रोजन बनाती है, लिवर एस्ट्रोजन को रिसीव करता है, लिवर एक रिवर्स हार्मोन बनाता है, ओवरीज को बताता है पहुंच गया। अब या लिवर खराब हो गया या ओवरीज खराब हो गई, तो हार्मोन ज्यादा बनने लग जाएगा। तो उस चक्कर में फीमेल बॉडी में छोटी सी रसौली या पानी वाली झिल्ली बड़ी बन जाती है, पीसीओडी हो जाता है, या छोटी सी रसौली फाइब्रॉइड बन जाती है। तो पहले नंबर पे हमें समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में लिवर बहुत जरूरी है, तो लिवर अच्छी कंडीशन होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की दिक्कत है, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हो, मेरी एक वीडियो भी है, देख सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा इंसुलिन बन रही है, क्योंकि ब्लड शुगर बहुत ऊपर जा रही थी, इंसुलिन बहुत बढ़ रही थी। उस इंसुलिन को ओवरीज बचने के लिए, इंसुलिन ओवरीज के लिए जहरीली हो जाती है, तो ओवरीज उस इंसुलिन से बचने के लिए अपने आप एक झिल्ली बना लेती हैं। वो झिल्ली से ओवरीज बाकी हार्मोन से डिस्कनेक्ट हो गई, इंसुलिन से तो डिस्कनेक्ट हुई, बाकियों से भी। तो ओवरीज बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन बनाने लग जाती है, जो फीमेल हार्मोन है। वही एस्ट्रोजन क्या करता है, छोटी सी झिल्ली को फिर फाइब्रॉइड बना देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूरी है। अगर आप देखा हो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको 2 चीजें देता है पीसीओडी, पीसीओएस में। पहली चीज क्या देता है वो आपको, मेटफॉर्मिन, जो कि क्या है, इंसुलिन कम करने के लिए, या डायबिटिक बंदे की गोली है, वो टाइप 2 डायबिटीज की गोली है मेटफॉर्मिन। मगर आप डायबिटिक फिर भी नहीं भी है तो भी आपको देगा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन है। तो डायबिटिक बंदे को जो गोली दी जाती है वही आपको देगा। दूसरी चीज क्या देता है आपको डॉक्टर,
बर्थ कंट्रोल पिल, कॉन्ट्रासेप्टिक्स। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बन रहा है। वो रूट कॉज नहीं समझता, रूट कॉज इसके पीछे और दो चीज़ें हैं, मगर वो आपको उसको तरीके के हैंडल करने के तरीके देता है। इसके दोनों तरीके के दोनों हैंडलिंग्स की फ्यूचर में लायबिलिटी है। आप डायबिटिक भी हो जाएंगे क्योंकि आप मेटफॉर्मिन तो खा ही रहे हो, और कॉन्ट्रासेप्टिक्स आपके हार्मोन्स खराब कर देंगे फ्यूचर में। जब आपकी शादी होगी आप बच्चा पैदा करने की क्षमता खो जाओगे। तो ये सोल्यूशन तो देने पड़ते हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल खराब है। अब तीसरा कारण जो हुआ क्यों, दूध। आप जो दूध पी रहे हैं उसमें क्या है? उसमें हार्मोन है। ज़्यादातर गाय जो कि HF, जिसको जर्सी गाय बोला जाता है, उसका दूध है, जो कि एक्चुअल में जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो अच्छी गाय नहीं है। या फिर भैंस का दूध है। भैंस को एक टीका लगता है ऑक्सीटोसिन। वो सारा फीमेल हार्मोन जब आपके बॉडी में जाता है दूध की वजह से, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बवाल आ जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो अगर आप गलत दूध ले रहे हैं भैंस का या HF गाय का, तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होके फ्यूचर में आपको क्या हो जाएगा? PCOD, PCOS या फाइब्रॉइड। अब ऐसा ही चीज़ हमारी फूड है, इनऑर्गेनिक फूड, जो फूड में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, वो आपको यही दिक्कत कर सकते हैं। पेस्टिसाइड बॉडी में जाते ही एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, वो चीज़ों को बड़ा करता है क्योंकि वो एस्ट्रोजन वैसा हार्मोन है। तो कोशिश की जाए जो सब्जी मौसम की है, सीजनल सब्जी खानी है, उल्टी सीधी चीज़ नहीं खानी। गर्मियों में गोभी खाने की कोशिश करोगे बहुत स्प्रे मिलेगा, और वो चीज़ें खाने से दूर रहना है जिनमें बहुत स्प्रे होता है। कई चीज़ों पे बहुत स्प्रे होता है, उनसे दूर रहें। फ्रूट मत खाएं, फ्रूट आपके लिवर को तंग करता है। फ्रूट में फ्रक्टोस है, अगर फ्रक्टोस खाएंगे बहुत ज़्यादा लिवर डैमेज हो जाएगा। लिवर डैमेज होगा, ओवरीज पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये चीज़ें समझनी जरूरी है। अब हमने क्या करना है, हमने डाइट ऐसी खानी है जो हमें तंदुरुस्त रखे, डायबिटिक ना होने दे, क्योंकि डायबिटिक मतलब होने देना मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होने दे, और उसमें चीनी ना हो। चीनी इंसुलिन बनाएगी, इंसुलिन से क्या होगा? ओवरीज पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी और प्रॉब्लम बहुत दूर तक चली जाएगी। तो 2-3 तरीके हैं। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, इमेजिन आपके फाइब्रॉइड है, कैस्टर ऑयल, उसका एक पैक आता है, उसकी एक बेल्ट आती है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए, प्रोवाइड कर दे। तो उस पैक में कैस्टर ऑयल लगा के अगर आप जहाँ पे आपके फाइब्रॉइड है उस पर ऊपर रख के उसको बांध लेते हैं, तो कैस्टर ऑयल में क्वालिटी है, वो फाइब्रॉइड को कम कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपके फाइब्रॉइड है, KELP, कैल्प नाम का एक विटामिन आता है, मेरे पास नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। उसमें आयोडीन होती है और वो फीमेल हार्मोन्स को हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज़, आप इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डी कायरो, 2 ऐसे विटामिन B8 के कंपोनेंट्स हैं जिनकी एक रेशियो है। अगर वो सही रेशियो में ले रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है द परफेक्ट वुमन, और इसमें शतावरी है जो कि फीमेल हार्मोन्स को हेल्प करती है, ये आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स, PCOD, PCOS को कम करने की ताकत रखता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मैं बहुत रिकमेंड करूंगा कोई भी आयुर्वेदिक होम रेमेडी चीज़ यूज़ करें जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। कॉन्स्टिफ्रेश हमारा प्रोडक्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हर्ब्स है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को हैंडल करने के लिए। तो अगर आप ये ले रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन खुल जाएगी, आपके लिवर पे से प्रेशर कम हो जाएगा और आपकी PCOD, PCOS या फाइब्रॉइड में हेल्प होगी। एक और चीज़ है, हमारा प्रोडक्ट है पावर अप। इसमें बहुत अच्छी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जिसमें मेरा फेवरेट है शतावरा या शतावरी बोल देते हैं। वो फीमेल हार्मोन्स को बहुत हेल्प करता है। हमने अपने फीमेल हार्मोन्स को ठीक करना है ताकि हमें बाकी चीज़ों में दिक्कत ना आए। बहुत ज़्यादा बनी हुई इंसुलिन, लिवर डैमेज, इनऑर्गेनिक खाना हमारे PCOD, PCOS को बढ़ा देता है। आजकल जो सबसे बड़ी गलती बच्चियां कर रही हैं, वो नूडल्स बहुत खाते हैं। खाली पेट रह के बहुत देर नूडल्स खा लेंगे, बिल्कुल गलत खाना है। खाली पेट रहना अच्छी बात है। नूडल्स में जो टेस्ट एनहेंसर का पैकेट होता है, मसाला बोलते हैं, उसमें अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल है, MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, जिसको मॉडिफाइड फूड स्टार्च भी बोला जाता है, बहुत उल्टे सीधे नाम से जाना जाता है। वो आपकी ब्लड शुगर को 3 गुना कर देता है। कई बार वो 3 गुना ब्लड शुगर को कम करने के लिए बॉडी पैनक्रिया इंसुलिन बनाती है। उस इंसुलिन से ओवरीज तंग होती हैं, वो अपने आप पे इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं। तो अगर आप सैलेड नहीं खा रहे, अगर आप बार बार खा रहे हो, अगर आप मैदा वाला खाना खा रहे हो, आप चीनी भरा खाना खा रहे हो, आप अपनी ओवरीज को तंग कर रहे हो, आप अपने लिवर को तंग कर रहे हो। ये जो बीमारियां हैं, फाइब्रॉइड, PCOD, PCOS, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, और मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर बहुत रिसर्च करता हूँ। हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो जाओ। अगर बीमार हो गए, उसका भी इलाज है, उसका नेचुरल लाइफस्टाइल तरीके से, मगर बीमार होने से पहले अगर हम तंदुरुस्त हो जाएं, उसके जैसा मज़ा कोई नहीं है। तो अगर आप हेल्थ के बारे में, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी PCOD, PCOS रिवर्स हो जाए,
आपका फाइब्रॉइड का साइज कम हो जाए, वो भी बिना दवाई से। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं दवाइयों में डील नहीं करता, हम लाइफस्टाइल में डील करते हैं। 85% लोग ठीक हो जाते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करते ही। लड़कियों के जिनके पीरियड्स नहीं आते, जिनका वेट नहीं कम हो रहा, वेट बढ़ी जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कईयों का चॉकलेट खाने का बहुत दिल करता है, कईयों का चाय पीने का बहुत दिल करता है, कई कॉफी पे एडिक्ट हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है। अगर वो रूट कॉज समझे और लाइफस्टाइल को एड्रेस कर दें, आप हैरान हो जाएंगे। 85 to 90% केसेस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। और हमने इन चीज़ों को रिवर्स करना है, उसके बाद पूरी जिंदगी लाइफस्टाइल अच्छा रखना है कि ये प्रॉब्लम दोबारा आए ना। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा एक प्रोग्राम ले सकते हैं। 2 महीने का हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें एक कोच हम आपको असाइन कर देते हैं। वो आपके साथ 2 महीने काम करता है। 2 महीने में आपको सिखाता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, जैसे कि अश्वगंधा, एप्पल साइडर, ऐसी चीज़ें, और फिर आपको तंदुरुस्त करता है। एक चीज़ जो वीडियो में मिस कर गया, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका लिवर डैमेज है, दैट मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन है रहती है, आपको मिल्क थिसल नाम का एक विटामिन लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क थिसल लिवर को वापस रिवाइव करता है। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो नीचे नंबर दिए उन पर आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, प्लीज़ ये वीडियो को एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड जरूर करें। मैं चाहता हूँ अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोग घर बैठे तंदुरुस्त हों बिना पैसे खर्चे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।